गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आवर न्यू चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे क्या? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे मैटर्स रिलेटेड फ्रॉम द इलेक्शंस, है ना। इलेक्शन से रिलेटेड सारा मैटर यहाँ पे डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ओवरव्यू है। एट फर्स्ट वी शुड टेक ओवरव्यू, क्योंकि इससे चैप्टर में इंटरेस्ट बना रहता है ना, और पता चलता है कि अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कवर करने वाले हैं, है ना, क्या क्या नया नया नॉलेज मिलने वाला है अपने को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, इन चैप्टर 1 वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी इट इज नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ये समझ गए थे कि डेमोक्रेसी जो हम लोग पढ़े थे उसमें पता था कि पॉसिबल नहीं है रूल करना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, क्या समझे थे डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी इज नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। ठीक है, कि पीपल को गवर्न करना डायरेक्टली ये जरूरी नहीं है। ठीक है यार, ना ही पॉसिबल है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम इज फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो डेमोक्रेसी में पीपल कैसे गवर्न करता? थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं ना। व्हाट डू वी डू? जस्ट वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, है ना, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। तो अब इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? इस चैप्टर में ये हम लोग देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, उनका प्रोसेस क्या है, ये सब देखेंगे, है ना। We being by understanding why election are necessary and useful in a democracy। ठीक है, फिर हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पे? इलेक्शन क्यों जरूरी है, ठीक है, इसका क्या यूज है डेमोक्रेसी में। We try to understand how electoral competition among parties serves the people। जो ये इलेक्शन का कंपटीशन होता है ना, डिफरेंट पार्टीज अलग अलग चुनाव का घोषणा करते हैं, है ना, चुनाव पत्र का घोषणा करते हैं, तो उससे पब्लिक को क्या फायदा होता है। ठीक है, वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। फिर हम लोग समझेंगे कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या क्या एलिमेंट्स बनाता है ना, क्या क्या एलिमेंट्स बनाता है। द बेसिक आइडिया हियर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंसेस है डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। ठीक है, ये सब मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ये सब एसेंस पढ़ेंगे अंदर, है ना। नाउ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू एक्सेस इलेक्शन इन इंडिया इन द लाइट ऑफ दिस यार्डस्टिक। We take a look each stage of elections from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of results। क्या होता है कि जो भी इलेक्शन होता है, ठीक है, वो किस बेसिस पे होता है? जो भी हमारे खड़ा होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ा होते हैं, है ना। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होते हैं रिप्रेजेंटेटिव और फिर इलेक्ट करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड है वो सब क्या है, ठीक है, वो सब समझेंगे। At each stage we ask what should happen and what does happen in elections। ठीक है, क्या होता है और क्या होना चाहिए। Toward the end of the chapter we turn to an assessment of whether election in India are free and fair। फिर समझेंगे कि क्या इंडिया में जो इलेक्शन होता है फ्री एंड फेयर होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो इलेक्शन होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। Here we also examine the role of the Election Commission in ensuring free and fair election। फिर इलेक्शन कमीशन जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसके बारे पढ़ेंगे कि उसका रोल क्या है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखा जाए तो ये समझ गए कि ओवरव्यू क्या है ना, हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है। तो पहला टॉपिक क्या है, देखो चैप्टर का, व्हाई इलेक्शन, क्यों इलेक्शन, इलेक्शन का जरूरत क्या है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना फर्स्ट ये केस स्टडी है, पहले इधर कंटेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा देखेंगे। ठीक है,
तो पहले वाई इलेक्शन का एक सिंपल सा यहाँ पे देख लेते हैं। चलो कैसे स्टडी से स्टार्ट करना होगा, वो साइड से नहीं। चलो देखो यहाँ पे क्या, द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, ठीक है। एन एक्सपेक्टेंट crowd sitting for the past 5 hours in a chowk of town is waiting for its leader to come. The organizer assure and reassure the crowd that he would be here any moment. The crowd stand up whenever a passing vehicle comes that way. It arouses hopes that he has come. The leader is Mr. Devilal, Chief of Haryana Sangharsh Samiti, who was to address a meeting in Karnal on Thursday night. The 76-year-old leader is a very busy man these days. His day starts at 8 a.m. and ends after 11 p.m. He had already addressed 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for these elections. तो यहाँ पे क्या पता चला कि किस तरह जो ये आपका मिस्टर देवीलाल है बिजी चल रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, अगर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होगा, किन्हीं के घर में पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा, तो ये बात को बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे कि जब इलेक्शन अनाउंस होता है उस समय कुछ नहीं होता, प्रिपरेशन तो पिछला 1 साल से स्टार्ट हो जाता है। तो कितना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, कैंपेन करना है, ठीक है, रैली करना है, तो इस तरह का काम स्टार्ट हो जाता है ना, ठीक है। तो वही वो भी कर रहे थे। तो आगे देखो, दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987. द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982, ठीक है। रूल कौन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी का वहां पर नेताजी लोग लीड कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर, ये अपोजिशन लीडर है, ठीक है। चौधरी देवीलाल, ठीक है, अपोजिशन लीडर, लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, जो ये मूवमेंट लॉन्च किए, ठीक है, उसका नाम क्या था, न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोकदल, और एक नया पार्टी का स्थापना की, डेट इज लोकदल। His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनका पार्टी बहुत कोई ज्वाइन किया, ठीक है, बहुत कोई लोग ज्वाइन किया, क्यों, क्योंकि अपोजिशन में आना है, मतलब अब इलेक्शन होगा तो किसी दो के बीच में होगा ना भाई, किसको किसको चुनना है, किसी दो के बीच में नहीं होता, तो बहुत के बीच में है। लेकिन बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, जब चुनाव करते हैं तो कुछ सिलेक्शन में से एक सेलेक्ट करते हैं ना, तो अब चुनाव करना है तो ऑप्शन आपके पास जितना रहेगा उसी में से चुनोगे ना, तो ये अपोजिशन का फॉर्म करते हैं। मतलब कि ये क्या कि पॉपुलेशन जो है ना, पीपल जो है, उनके लिए ऑप्शन है किन्हें चुना जाए, ठीक है, किनका कमिटमेंट बढ़िया है, ठीक है, किनका प्रस्तावना पत्र जो है, मैनिफेस्टो है, ठीक है, मैनिफेस्टो है, उसमें डेवलपमेंट का बात है, ठीक है, कौन टाइम पे अपना काम करता है, तो ये सब देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे देखा जाए, इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी ऑन द इलेक्शन ही इज वन मिनट यार, एक्चुअली पसीना हाथ पर लग गया ना, एक्चुअली माई फिंगर इज वेट, भींगा हुआ पसीना से, तो इसलिए इधर उधर वो खिसक जा रहा है ना। देखो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस फॉर अ मोमेंट, है ना। तो वो क्या कमेंट किए, अगर हम लोग जीत जाते हैं, गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, तो सरकार क्या करेगी, जो किसान का कर्ज है, ठीक है, वुड वेव मतलब माफ कर देना, ठीक है, वेव द लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। ही प्रोमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये दिए
आपका कमिटमेंट किए, एक प्रस्तावना रखें कि अगर हमारा पार्टी जीतता है तो हम लोग किसान का कर्ज माफ करेंगे और छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है उनका कर्ज माफ करेंगे। ठीक है, कब? जब ये जीत जाएंगे तब। पीपल वेर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। पीपल जो है नाखुश थी। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उससे नाखुश थी। ठीक है, दे वेर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई देवीलाल्स प्रोमिस। देवीलाल का प्रोमिस उन्हें अच्छा लगा। सो व्हेन इलेक्शन वेर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट एलाइज। ठीक है, लोकदल and its partner owns 76 out of 90 seats in the state assembly. Lokdal alone owns 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. The Congress could win only 5 seats. और इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में क्या हुआ? लोग वोट दिए तो कांग्रेस पार्टी जो पहले रूल कर रही थी उनका हाल बुरा हो गया। वो 5 सीट्स पे सिमट गए और लोकदल बहुत सीट निकाल लिया। ठीक है, लोकदल और उनका एलाइज मतलब उनका साथ में और जो लोग मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे 76 सीट निकाल ली, जिसमें कि लोकदल अकेला 60 सीट्स निकाल लिया। ठीक है, अब देखो आगे। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। ठीक है, जो उस समय सीएम थे वो रिजाइन किए। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA of Lokdal choose Devilal as their leader. The governor invited Devilal to be the new chief minister. ठीक है, यहां पर देखो एक बात बताते हैं, सीएम कैसे चुना जाता है। ठीक है, सीएम कैसे चुना जाता है? हम लोग वोट जो देते हैं, ठीक है, वोट दिए, ठीक है, अब क्या होगा कि जो पार्टी है ना, जिस पार्टी को वोट दिए उसके अंदर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग आपस में सीएम चुनते हैं कि हम लोगों को लीड कौन करेगा। ठीक है, सिस्टम ये है। पॉलिटिक मतलब जो सिविक्स है, सिविक्स ये कहता है, लेकिन इलेक्शन में क्या होता है कि सीएम का चेहरा पहले घोषित कर दिया जाता है। तो वो भी कब होता है? जब इंटरनली डिसाइड करेंगे तब ना कि किन्हें सीएम पद का दावेदार बनाया जाए। ठीक है, चलो यहां तक समझ गए। 3 days after the election results were declared. ठीक है, 3 दिन बाद इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ। He became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen. उनका जो कमिटमेंट था वो पूरा किए। बोले ही थे कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूं तो सबसे पहले लोन वेविंग का काम करूंगा। तो लोन वेव किए है ना। ठीक है, सारे का लोन वेव किए, माफ किए, कर्ज माफी। ठीक है, हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years. The next election were held in 1991, but this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government. अब नेक्स्ट बार जब इलेक्शन हुआ 1991 में तो वो इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और फिर से कांग्रेस जीता। तो चलिए आइए। ठीक है, ये टॉपिक हुआ। अब देखते हैं व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। अभी व्हाई इलेक्शन था, क्यों इलेक्शन चाहिए। अब हमें इलेक्शन की जरूरत क्या क्यों है, ठीक है, ये देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people representatives. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. तो इलेक्शन वहां भी होता है जो डेमोक्रेटिक नहीं है और इलेक्शन वहां भी होता है जो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो फिर क्या है ये सब का डिफरेंसेस देखो। But why do we need election? Let us try to imagine a democracy without election. Imagine करते हैं अगर बिना डेमोक्रेसी का इलेक्शन हो तो क्या होगा। A rule of the people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decisions. ठीक है,
A rule of people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decision. ठीक है, इलेक्शन क्या बोल रहा है कि ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगा कब, जब सारे पीपल लोग बैठेंगे और सब एक साथ डिसीजन लेंगे, मतलब पूरा सिटीजन ऑफ इंडिया बैठे और एक साथ किसी भी इशू पे डिसीजन ले. ठीक है, बट इज we have already seen in chapter 1 this is not possibly in any large community. जो कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े कि ये पॉसिबल नहीं है कि टुगेदर सब कोई टुगेदर गैदर हो, है ना, गेट टुगेदर हो. ठीक है, नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स. और ये भी हम लोग पढ़े थे कि इलिटरेसी का जो रेट है, ठीक है, इलिटरेसी के कारण हर एक कोई डिसाइड भी नहीं कर सकता कि क्या डिसीजन लिया जाए, क्या डिसीजन सही होगा. ठीक है, कितनों के पास तो नॉलेज ही नहीं रहता टॉपिक का. ठीक है, टॉपिक का नॉलेज ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है, उस पर बोला क्या जाए, क्या होगा. ठीक है, तो ये सब चीज है जो कि आपको बैरिकेड करते हैं डिसीजन लेने से. देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीपल जो है हम लोग रूल करते हैं रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू. इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शन. क्या कोई तरीका है ऐसा कि बिना इलेक्शन के हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने? इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे, क्या कोई है ऐसा डेमोक्रेटिक वे? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experiences. ठीक है, एज और एक्सपीरियंसेस पे मान लो चुना जाए, ऐसा इमेजिन कर लो. और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द एजुकेशन और नॉलेज. और फिर उनका सिलेक्शन नॉलेज और एजुकेशन का बेसिस पे हो. ठीक है, देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग on whose is more experienced or knowledgeable, but let us say the people can resolve these difficulties clearly. Such a place does not require election. ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना भाई, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन किसका क्या आपका एक्सपीरियंस है. ठीक है, ये सब जो है, ये सब क्या होगा कि थोड़ा सिलेक्शन करने में बाधा पहुंचाएगा. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि इलेक्शन का जरूरत पड़ता है कि सबको नॉमिनेट करें, अपना प्रत्याशी पत्र सौंपें और सबको इलेक्शन में खड़ा हों. और पीपल जिन्हें सेलेक्ट करेगी, ठीक है, पीपल जिन पे ट्रस्ट करेगी उन्हें इलेक्ट करेगी. ठीक है, इसलिए. और आगे अभी कहानी देखो, अभी कहानी दोस्त है, अभी कहानी बाकी है दोस्त. इट्स टू हॉट यार, जानते हो मेरा बुरा हाल हो रहा, पढ़ाते पढ़ाते पूरा पसीना चल रहा है. चलो खैर आ जाओ, इतना बात समझे ना. अब आगे देखो. बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट? ठीक है, कैसे पीपल फाइंड करेंगे? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? सही बात है, कैसे हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि भाई ये हमारी बातों पर खरा उतरेगा? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डोंट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? ये सब कैसे इंश्योर होगा? ये सब पॉइंट पे कैसे, जो आपका डिसलाइक है, ये सब कैसे पता चलेगा? This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. ठीक है, इसलिए क्या होता है कि एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होता है. ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे. कोई बात है, अगर इस बार आप मेरे उम्मीद पे खरा नहीं उतरे हैं तो नेक्स्ट टाइम दूसरा कोई. ठीक है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन, और इसी मैकेनिज्म को इलेक्शन कहते हैं. Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. ठीक है, और इसलिए essential है. अब देखो यहाँ पे ओवरऑल बता रहा है कि क्या. In an election, the voters make many choices. क्या क्या? They can choose who will make laws for them. ठीक है, कि उनके लिए कौन कानून बनाएगा. फिर they can choose who will form government
एंड टेक मेजर डिसीजन, और उनके लिए मेजर डिसीजन कौन कौन लेगा, ठीक है। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, और फिर कौन सा पार्टी देश पे रूल करेगा और क्या बनेगा, है ना, ये सब चूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ओवरऑल पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, वाई डू वी नीड इलेक्शन, वाई डू वी नीड का इलेक्शन का जो आंसर है, ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ये सब पॉइंट्स है, वो जो भी पढ़े अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहला बार पढ़ना जरूरी था, बट अब जब तुम रिवीजन करोगे, ठीक है, रिवीजन करोगे तो रिवीजन में वो जरूरत नहीं होगा, है ना, रिवीजन में जरूरत वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहानी समझ गए हो, जो पॉइंट है उसे देखना है, ठीक है। चलो ये समझ गए। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था ये, लेकिन क्या है कि फर्स्ट रीडिंग है ना, फर्स्ट रीडिंग में पूरा बुक के थ्रू आउट जाएंगे, है ना, कोई भी कंसेप्ट छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अब जब रिवीजन करना होगा तब टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। चलो, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कौन कौन सा एलिमेंट बनाता है, ठीक है, यहाँ भी उसी तरह आएगा। पहले देखो ये स्टोरी है, ठीक है, फिर देखो यहाँ पे पॉइंट आउट करके दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो पॉइंट आउट किया हुआ, सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो यही इसका मीन्स पढ़ने का पैटर्न ही है, ठीक है, पढ़ने का पैटर्न ही यही है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा स्टोरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद टू द पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, इस पॉइंट को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखो। क्यों? क्योंकि नया चैप्टर है, आप घर पे पढ़ो थोड़ा, है ना, बुक एक बार रीड आउट करो आगे, ठीक है, पॉइंट्स पढ़ो, और उसके बाद फिर जब मैं लेक्चर दूंगा, ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो आप ये ग्राउंड वर्क करो, ठीक है। और नोट्स बनाने मत भूलना, जिनका नोट्स अपडेट नहीं है, नोट्स अपडेट करते चले जाओ, क्योंकि अब स्कूल उम्मीद है कि जल्दी ही खुलेगा। अब बस स्कूल ही बचा है खुलने के लिए, सारा चीज खुल गया है ना, और बात भी चल ही रहा, पेपर में देख ही रहोगे, ठीक है। तो नोट्स सारा बनाते चलो अपना जल्दी से, टाइम बहुत कम है, और फिर स्कूल जल्दी ही रीओपन हो जाएगा, तो और मिलके अपना क्लासरूम को डेमोक्रेटिक वे में आगे ले जाएंगे, है ना। तो चलो घर पे पढ़ो तुम लोग, बुक रीड करो, ओके, बाय, टेक केयर।